हेलो एवरीवन। आज हम लोग एनसीईआरटी की क्लास 6 का ज्योग्राफी का बेसिक्स देखेंगे। इस स्लाइड में हम लोग वही लेंगे जो इम्पोर्टेंट है। चलिए हम लोग देखते हैं। तो ये हमारा सोलर सिस्टम है, जिसमें सोलर सिस्टम के मिड में जो है हमारा सन होता है। ये क्लियरली विजिबल है। इसके अगल बगल अपने ऑर्बिट पे, अपने पाथ पे जितने भी हमारे 8 ग्रह हैं वो सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। ग्रह के फिर उपग्रह होते हैं। तो इन्हीं सब चीजों को हम लोग देखेंगे। ये क्लियर एक पिक्चर दिमाग में ऐसे ही रखिए। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में क्या क्या है? द होल स्काई इज फिल्ड विथ टीनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स, सम आर ब्राइट एंड अदर्स डिम। आकाश में बहुत सारे चमकीले और कुछ धुंधले ऑब्जेक्ट्स हैं, जो सब मिलकर एक सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम। पूरे महीने में हम लोग एक ही बार पूरा चंद्रमा देखते हैं, जिसको हम लोग फुल मून नाइट या पूर्णिमा कहते हैं, जिसमें पूरा चंद्रमा हमें दिखाई देता है। अब फोर्टनाइट लेटर 14 से 15 दिन के बाद हम लोग इसको नहीं देख सकते हैं। उसके बाद जो नया मून निकलना शुरू होता है, जैसे एक दिन दिखाई दिया, उसके बाद वो धीरे धीरे छिपता चला जाता है और धीरे धीरे खत्म हो जाता है। 14 से 15 दिन के बाद फिर से नया से निकलना शुरू होता है। तब फिर से उस मून को क्या बोलते हैं? न्यू मून नाइट और अमावस्या कहते हैं। दो चीज इंपॉर्टेंट है। एक पूर्णिमा बोलते हैं जब फुल मून दिखाई देता है, और जब फिर से खत्म होकर मून दिखना शुरू हो जाता है तो उसको अमावस्या कहते हैं। वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टीनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग डे टाइम। दिन में हम लोगों को क्यों नहीं दिखाई देता है चंद्रमा या और सारे जो ऑब्जेक्ट हैं हमारे सोलर सिस्टम में? वो इसलिए नहीं दिखाई देते हैं क्योंकि दिन में सूर्य का प्रकाश इतना तेज होता है कि हम उनको नहीं देख पाते हैं। नेक्स्ट है सेलेसियल बॉडीज। सेलेसियल बॉडीज उसको कहते हैं खगोलीय पिंड। ये किन किन चीजों से मिलकर बना होता है? तो सेलेसियल बॉडीज होता है जैसे सम सेलेसियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। वेरी बिग एंड हॉट में कौन सा एग्जांपल आ जाएगा? हमारा सूर्य आ जाएगा। बहुत बड़े बड़े तारे हैं। चूंकि सूर्य हमारे नजदीक है इसलिए हमको बड़ा दिखाई देता है, बाकी इससे बड़े तारे भी होंगे। दे आर मेड अप ऑफ किस चीज से बना हुआ? गैस से। ये फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कि सूर्य जो है हाइड्रोजन का गोला है, जो हाइड्रोजन का संलयन होकर हीलियम बनता है, जिससे ये हीट और लाइट निकलता है। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। सूर्य के पास अपना प्रकाश और गर्मी है। व्हिच दे इमिट इन लार्ज अमाउंट, जो बहुत मात्रा में इमिट करता है यानी निकलता है सूर्य से। दीज सेलेसियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स। तो सूर्य भी एक हमारे स्टार ही है। द सन इज। अब आगे आते हैं। जो मेन पॉइंट है उसी को हमने लिया, जो बेसिक्स है, जो हमें जानना चाहिए। कॉन्स्टेलेशन मतलब होता है समूह को बोलते हैं। तारे के समूह को ग्रुप ऑफ स्टार्स कॉन्स्टेलेशन कहलाता है। कॉन्स्टेलेशन कॉन्स्टेलेशन में एक एग्जांपल है अर्सा मेजर, या उसको बोलते हैं बिग बियर। इसको याद रखेंगे, अर्सा मेजर या बिग बियर। वन ऑफ द मोस्ट इजिली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टेलेशन इज सप्तर्षि कॉन्स्टेलेशन। और इसमें जो हम लोगों को विजिबल होता है, जिसे हम देख सकते हैं, वो एक सप्तर्षि तारा होता है, तारों का समूह। इस तरीके से उसका फॉर्मेशन होता है। इसको आकाश में थोड़ा ध्यान से देखने पे हम देख सकते हैं। इसमें ये जो दो तारा होता है, एक्चुअली में नॉर्थ साइड में देखने पे होता है। ये जो दो पॉइंटर स्टार, जब हम लोग देखें आगे आते हैं, इसको 7 ऋषि सेजेज भी बोलते हैं। सप्तर्षि यानी कि 7 ऋषियों का जो समूह हो, 7 है। आगे पोलर स्टार। पोलर स्टार नॉर्थ की तरफ ही होता है और नॉर्थ स्टार को ही पोलर स्टार कहते हैं। इसको पता करने का तरीका है, जब यह पॉइंटर स्टार के साथ हम सीधा लाइन खींचेंगे तो इसके सीध में जो तारा हमको बड़ा सा दिखाई देगा, का ही कोई ऑब्जेक्ट होगा, तो जो दिखाई देगा उसे हम नॉर्थ स्टार या पोलर स्टार कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। प्लेनेट। अब प्लेनेट किसको कहते हैं? शुरू में हमने देखा था कि सूर्य केंद्र में था और उसके चारों तरफ ग्रह या प्लेनेट जो परिक्रमा करता है, सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं और उसी से लाइट और हीट प्राप्त करते हैं। प्लेनेट के पास अपना कोई लाइट और हीट नहीं होता है। दे आर lit by the light of the star। यह सूर्य या यहाँ पे कहे तो सबको उजागर करते हैं। The word planet comes from the Greek word।
ग्रीक वर्ड प्लेनेटिया से आता है, जिसका अर्थ होता है वांडरर, यानी कि भ्रमण करने वाला। तो क्या करता है प्लेनेट? सूरज कहीं नहीं घूमता है, उसके चारों ओर ग्रह घूमते हैं। बोलने में हम लोग बोल देते हैं कि पूरब से पश्चिम सूरज उगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। सूरज तो फिक्स है, उसके चारों तरफ ग्रह परिक्रमा करते हैं। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज ए प्लैनेट। हमारा पृथ्वी भी क्या है? एक ग्रह है, प्लैनेट है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। इसको सारा हीट और लाइट सूरज से प्राप्त होता है। विच इज आवर नियरेस्ट स्टार। कौन है हमारा नियरेस्ट स्टार? सन है। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज ए सैटेलाइट। उपग्रह, अभी तो हम लोगों ने पढ़ा ग्रह, जिसमें हमारा अर्थ भी आता है, पृथ्वी भी आता है। और जब ग्रह के उपग्रह होते हैं, जैसे पृथ्वी के चारों तरफ, तो उसको उपग्रह कहते हैं। इट इज ए कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। यह हमारा अर्थ का साथी और इसके चारों तरफ घूमता है। लाइक आवर अर्थ, हमारे पृथ्वी की तरह, देयर आर 7 अदर प्लैनेट, 7 और ग्रह भी है, प्लैनेट्स भी है। दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, जो सूर्य से ही उष्मा और प्रकाश प्राप्त करते हैं। जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस। जुपिटर बोलते हैं बृहस्पति को, जुपिटर बृहस्पति को बोलते हैं, सैटर्न शनि को बोलते हैं, और यूरेनस अरुण को बोलते हैं। हैव रिंग्स अराउंड देम। आगे वाले स्लाइड में हम लोग फिर से देखेंगे सोलर सिस्टम को, तो उसमें देखेंगे कि बृहस्पति, शनि और अरुण के पास अपना एक घेरा होता है चारों तरफ, जो विजिबल होता है, जिसे हम देख सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप से हम लोग उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। स्लाइड हमने इंग्लिश में इसलिए लिया है कि जो एसएससी का कंपटीशन का तैयारी करते हैं उनको इंग्लिश में थोड़ा सहूलियत हो जाए, क्योंकि इंग्लिश जानने के लिए हमें वर्ड्स का पता होना बहुत जरूरी है। अब देखते हैं सोलर सिस्टम में क्या क्या होता है। सोलर सिस्टम में हमारा सूरज होता है, इसके चारों तरफ घूमने वाले 8 प्लैनेट्स, 8 ग्रह होते हैं, और ग्रह के चारों तरफ घूमने वाले सैटेलाइट्स होते हैं, और कुछ एस्टेरॉइड्स होते हैं। एस्टेरॉइड्स बोलते हैं जो आपको मंगल और बृहस्पति के बीच में एक एस्टेरॉइड बेल्ट होता है, एस्टेरॉइड बेल्ट होता है। और मेटेओरॉइड्स होता है, चारों तरफ ग्रह के तरह ही परिक्रमा करते हैं, लेकिन इनका कोई शेप साइज नहीं होता है। हेड ऑफ सोलर फैमिली इज सन। सोलर सिस्टम का हेड कौन है? सोलर फैमिली को ही सोलर सिस्टम कहते हैं, सोलर फैमिली को ही सोलर सिस्टम कहते हैं। इसका हेड कौन होता है? सन। द सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर फैमिली और सोलर सिस्टम। द सन इज अबाउट, सूर्य की दूरी पृथ्वी से कितनी, 1 मिलियन में कितना लाख होता है? 1 मिलियन में 10 लाख होता है, यानी टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 1500 लाख किलोमीटर, यानी कि 15 करोड़ किलोमीटर। यू कैन इमेजिन द डिस्टेंस, कितना दूर है। ट्रेमेंडस हीट इज नॉट फेल्ट ऑन अर्थ। यही कारण है कि सूर्य इतना गर्म होने के बावजूद हम लोगों को ऐसा नहीं लगता कि एकदम से जल गए हैं, क्योंकि वो इतनी दूरी है कि वहां से हीट और लाइट बहुत कम आता है। आगे देखते हैं प्लैनेट। प्लैनेट में अब क्या क्या होता है? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि 8 प्लैनेट है। अब इसको याद करने का तरीका भी है। जैसे हिंदी में अगर याद करना चाहे तो बुध शुक्र होता है, बुध शुक्र पृथ्वी, इतना आपको याद रखना पड़ेगा। बुध शुक्र पृथ्वी। उसके बाद अगर हम सप्ताह के दिनों को याद रखें तो इसमें क्या छूट रहा है? सोम तो होता नहीं, मंगल होता है। मंगल जो प्लेनेट में आते हैं, मंगल, यहाँ पे बुध है, तो अब बच रहा है बृहस्पति, शुक्र तो यहाँ है ही, उसके बाद बच रहा है शनि, उसके बाद अरुण और वरुण, यही है वरुण। प्लूटो जो था वह 2006 तक ही ग्रह के कैटेगरी में आता था, क्योंकि उसका साइज ग्रह के होने लायक नहीं है, उससे छोटा साइज है, इसलिए उसको बौना ग्रह कहते हैं, जिसको ड्वार्फ प्लैनेट इंग्लिश में बोलते हैं। अब देखिए 8 ग्रह जो है वह सूर्य के चारों तरफ घूमता है इन अ फिक्स्ड पाथ। इनका अपना, जैसे सूर्य है, इसके अगल बगल जो भी ग्रह है इनका अपना एक पाथ होता है, भले पाथ अलग अलग, एलिप्टिकल पाथ होता है, ये पूरे सर्कुलर पाथ पे नहीं घूमते हैं। इसमें है मरकरी इज द नियरेस्ट टू द सन, और सबका अपना अपना पाथ होता है 8 ग्रह का। मरकरी इज द नियरेस्ट टू द सन,
सबसे नजदीक कौन सा है? बुध है, इसी को बोलते हैं मरकरी वेनस, मर्कर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो पार्ट पार्ट करके याद करने पे आसान होता है। इसमें कहा था मरकरी सबसे नजदीक है, यानी कि बुध सबसे नजदीक है सूर्य के। टेक्स ओनली, इसको सिर्फ 88 दिन ही लगता है, जबकि पृथ्वी को कितना लगता है? 365 दिन। अपने पूरे पथ पे घूमने में 365 लगता है, जबकि बुध को सिर्फ 88 दिन ही लगता है, सूर्य का चारों तरफ घूम जाता है। अब आगे देखते हैं एक और चीज, बुध के बाद कौन सा है? शुक्र है, इसी को बोला जाता है वेनस। वेनस को पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहते हैं, अर्थ ट्विन, क्योंकि यह पृथ्वी के लगभग शेप एंड साइज में बराबर होता है। ये एक पॉइंट है याद रखने के वक्त, पृथ्वी का जुड़वा बहन। प्लूटो जो 2006 तक एक ग्रह की कैटेगरी में था, उसके बाद एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU, इन्होंने एक मीटिंग में प्लूटो को ग्रह की कैटेगरी से बाहर निकाल के एक बौना ग्रह का दर्जा दे दिया था। पृथ्वी के बारे में कुछ जानते हैं। यह अभी हम लोगों ने पढ़ा बुध, शुक्र, पृथ्वी क्रम जो था, तो सूर्य से तीसरे स्थान पे कौन सा ग्रह है? हमारा पृथ्वी है, थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द अर्थ। इन साइज, आकार में पृथ्वी पांचवा सबसे बड़ा है, पांचवा सबसे बड़ा है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कितने नंबर पे है पृथ्वी आकार में? तो पांचवा है। स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल, और पृथ्वी अगर है तो इसका 2 ध्रुव होता है, ऊपर वाले को उत्तरी ध्रुव और नीचे को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो इस सतह पे थोड़ा चिपटा हुआ है, ठीक है, इसलिए इसको नारंगी के आकार का भी बोला जाता है। अब यहाँ पे एक वर्ड है ज्वाइड। ज्वाइड मतलब होता है पृथ्वी लाइक शेप, पृथ्वी की तरह आकार को ज्वाइड बोलते हैं। फेवरेबल कंडीशन टू सपोर्ट लाइफ, पृथ्वी पे जीवन होने के लिए फेवरेबल कंडीशन है, जो जीवन के लिए जो चीज चाहिए, जैसे हवा, पानी, मिट्टी, टेम्परेचर न ज्यादा हो न कम हो, उसके लिए जो कंडीशन चाहिए वो सब पृथ्वी पे अवेलेबल है। इसी के कारण पृथ्वी पे जीवन पाया जाता है। यहाँ क्या है? ये न ज्यादा गर्म है न ज्यादा ठंडा है। यहाँ पे लाइफ सपोर्टिंग गैसेज जैसे ऑक्सीजन की उपलब्धता है। चंद्रमा पे, मंगल पे क्यों नहीं आदमी रह पाते? क्योंकि वहां ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है, पानी की उपलब्धता नहीं है। इसी पे रिसर्च करते हैं वैज्ञानिक। इट्स कलर इज सीन ब्लू फ्रॉम स्काई, आकाश से पृथ्वी कैसा दिखाई देता है? ब्लू। क्यों दिखाई देता है ब्लू? क्योंकि इसका 2/3 हिस्सा, 2/3, अगर पृथ्वी को 3 हिस्से में हम बांटते हैं, मान लो एक एग्जाम्पल, तो इसमें 2/3 हिस्सा जो है, 3 में से 2 हिस्सा पानी से ही भरा हुआ है, इसलिए आकाश से यह देखने में ब्लू कलर का दिखाई देता है, नीला। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, ये जानना जरूरी होता है, इसलिए क्योंकि अगर नहीं जानेंगे तो हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे कि इतनी दूरी, या उसका अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। लाइट की जो गति होती है वह क्या है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में वह 3 लाख किलोमीटर चलता है, ठीक है। फिर भी सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आने में कितना टाइम लग जाता है? 8 मिनट, 8 मिनट लगभग लगता है। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में 8 मिनट लगता है। तो आप सोच सकते हैं 8 मिनट में कितना सेकेंड हो जाएगा? 8 गुने 3600, और इसमें 3 लाख से गुना कर देंगे, इतना किलोमीटर दूरी होगा पृथ्वी से सूर्य का। क्लियर है? इसी से निकला था हमारा कितना, वहां पे निकला था ना 1500 लाख किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर दूरी है। अब आगे देखते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज देख लिए, खगोलीय पिंड क्या क्या था, सारा चीज तो खगोलीय पिंड ही है। इनका जो अध्ययन करता है उसको एस्ट्रोनॉमर कहा जाता है, खगोलविद बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमर्स, खगोलविद। ये हमेशा रिसर्च करते रहते हैं, दूरी का पता करना, कहाँ पे पानी है, क्या है, यही पता करते हैं। आर्यभट्ट जो थे एक फेमस प्रसिद्ध एस्ट्रोनॉमर थे, इंडिया के, प्राचीन भारत के फेमस एस्ट्रोनॉमर थे। उनका कहना था कि द मून एंड द प्लैनेट शाइन ड्यू टू रिफ्लेक्टेड सनलाइट, सूर्य के ही जो परावर्तित प्रकाश होते उसी के कारण मून को हम देख पाते हैं, चंद्रमा को, या अदर प्लैनेट को, ग्रहों को। क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम कैसे देख पाते हैं? अंधेरा में अगर कोई चीज होता है, तो अगर हम टॉर्च जलाते हैं, लाइट जलाते हैं, तो लाइट का प्रकाश पड़ने पे ही वो चीज हमें दिखाई देती है। उसी तरीके का यहाँ भी फेनोमेनन होता है।
आजकल सारे खगोलविद ब्रह्मांड में नए नए चीजों को एक्सप्लोर करने में बिजी हैं। नेक्स्ट देखते हैं चंद्रमा के बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं। चंद्रमा का डायमीटर, अगर पृथ्वी ये है तो इसका डायमीटर क्या होता है? डायमीटर होता है पोल टू पोल, जो सीधा लाइन खींचने से आएगा जो डिस्टेंस वही होता है। तो इसका कितना है? 1/4 यानी 1/4। तो चंद्रमा कितना बड़ा होगा? इसका 1/4। तो यहाँ रखिए, इतना बड़ा उसका डायमीटर होगा, तो चंद्रमा तो इतना ही बड़ा होगा ना, यानी कि लगभग लगभग 1/4 हिस्सा होता है पृथ्वी का। इसका डिस्टेंस कितना है? इसका डिस्टेंस पृथ्वी से 3.844 लाख किलोमीटर है, जबकि सूर्य से कितना डिस्टेंस था? 1500 लाख, और ये है 3.844। अब समझ में आया कि चंद्रमा छोटा होने के बावजूद भी क्यों दिखाई देता है, क्योंकि इसकी दूरी पृथ्वी से बहुत कम है। इसके बारे में देख लेते हैं। इट टेक्स 27 days टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ एंड द सेम डेज टू रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। यह सिर्फ 27 दिन लेता है, जैसे पृथ्वी 365 दिन लेता है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में। लेकिन और जैसे रोटेशन गति दो टाइप का होता है, एक तो सूर्य है, इसके चारों तरफ पृथ्वी घूमेगा, और एक पृथ्वी अपने अक्ष पे भी घूमेगा, कि उसका कोई एक्सल है उस पे भी ये अपने आप में घूमेगा। तो पृथ्वी 24 घंटा लेता है अपने अक्ष पे घूमने में, जिसको रोटेशन बोलते हैं, और रेवोल्यूशन में लेता है 365 दिन, जो सूर्य के चारों तरफ। लेकिन चंद्रमा के केस में क्या होता है? सूर्य के पृथ्वी के चारों तरफ घूमने में भी 27 दिन लेता है, और ये अपने अक्ष पे भी घूमने में 27 दिन लेता है। यही कारण है कि ये अपने अक्ष पे घूमता रहेगा, फिर भी अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ से देखेंगे तो चंद्रमा का एक ही हिस्सा हमको हमेशा दिखाई देगा, क्योंकि वह उतने समय में यहाँ से घूम के यहाँ भी आ गया और अपने अक्ष पे भी उतने ही समय में घूम गया। इट डजंट हैव फेवरेबल कंडीशन फॉर लाइफ। इस पे आदमी के रहने के लिए अनुकूल वातावरण नहीं है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून। सबसे पहला व्यक्ति जिन्होंने चंद्रमा के सतह पे अपना पांव रखा था वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, जो अपोलो मिशन के तहत गए थे। और कब रखे थे? 20 जुलाई 1969। तो ये पूछा जा सकता है। और इंडिया के कौन थे? तो इंडिया के राकेश शर्मा थे, जो एयरफोर्स के पायलट थे। शैडो ऑन मून, मून पे जो शैडो दिखाई देता है, जब हम देखते हैं तो उस पर कुछ छाया जैसा दिखाई देता है। वो इसलिए दिखाई देता है कि चंद्रमा पे भी कुछ पहाड़, गड्ढे, ये सब है, तो उन्हीं का छाया दिखाई देता है। नेक्स्ट देखते हैं एस्टेरॉयड एंड मेटेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में जो एक बेल्ट होता है उसको एस्टेरॉयड बेल्ट्स कहते हैं। Apart from the star, planets and satellites, numerous teeny bodies move around the sun. बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े भी, हम लोग के लिए छोटे वो नहीं हो सकते, बहुत बड़ा दिखाई देगा, लेकिन ब्रह्मांड में उसका महत्व बहुत छोटा टाइप में है। वो भी सूर्य के चारों तरफ घूमता है, जिसे हम एस्टेरॉयड कहते हैं। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? मंगल और बृहस्पति के बीच में, मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच में। यह बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंगल और बृहस्पति के बीच में कौन सा बेल्ट पाया जाता है? तो एस्टेरॉयड बेल्ट्स। दीज मे बी द पार्ट ऑफ प्लैनेट एज पर साइंटिस्ट व्यू। यह प्लैनेट का ही पार्ट हो सकता है, वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है। अभी मीटियोरॉइड्स, यह होता है स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स, ये पत्थर का ही, पहाड़ का ही टुकड़ा दिखता है या होता है, जो सूर्य के चारों तरफ घूमते रहते हैं। इनका अपना एक पाथ होता है, जैसे सूर्य के चारों तरफ कोई सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, इनका अपना पाथ होगा, तो वो किसी ग्रह से जाकर टकरा जाते हैं पाथ कोलाइड होने के कारण। तो यह पृथ्वी की तरफ, जब दूसरे ग्रहों से भी टकराते होंगे, लेकिन जब पृथ्वी पे टकराते हैं तो आते आते पृथ्वी के वातावरण में इतने वो गर्म हो जाते हैं कि पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ही बहुत गर्म होकर वह जल उठता है और एक लाइट का बहुत बड़ा बवंडर दिखाई देता है, जिसे हम लोग उल्का पिंड बोलते हैं। सम ऑफ देम फॉल ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स अ हॉलो। कुछ इतने बड़े टुकड़े होते हैं कि जलने के बावजूद भी कुछ टुकड़ा बच जाता है, जो पृथ्वी पे आके गिरता है और वहां पूरा विनाश का कारण बनता है और गड्ढा कर देता है। नेक्स्ट देखते हैं गैलेक्सी। अब बात करते हैं हम गैलेक्सी का। अभी तो हम लोग पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, एस्टेरॉयड, मीटियोरॉइड्स, प्लैनेट, ये सब देख चुके हैं। अब आते हैं गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या होता है? एक, जब हम आकाश में देखते हैं तो एक
चमकते तारों का झुंड होता है। बैंड, बैंड मतलब झुंड, एक पट्टी सा दिखाई देता है। उजला चमकता हुआ पाथ दिखाई देता है पूरे आकाश में। तो कहीं एक पट्टी सा जो दिखाई देता है, उसमें कारण ये होता है कि वहां पे बहुत सारे तारे होते हैं एक साथ। उसी क्लस्टर ऑफ मिलियन ऑफ स्टार्स को, बहुत सारे लाखों तारों के समूह को गैलेक्सी कहा जाता है। इसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स, जैसे 1 मिलियन में 10 लाख होता है, वैसे ही 1000 मिलियन होता है। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि 1 बिलियन में 10,000 लाख हो गया। तो यानी 10,000 लाख तारे होते हैं। लाख पे कितना होता है? लाख पे हो जाता है 5 शून्य, यानी कि 10 का पावर 9 तारे होते हैं। अरबों खरबों तारे होते हैं। क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेज, इसमें बहुत सारे, गैलेक्सी में बहुत चीज होता है। डस्ट, गैस से प्लेनेट बना होता है, डस्ट से बना होता है। देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स। अब देखिए, एक हमारा पृथ्वी हुआ। पृथ्वी कहाँ आया? सोलर सिस्टम में आया। सोलर सिस्टम किस में आया? गैलेक्सी में आया। गैलेक्सी किसके अंदर आया? यूनिवर्स के अंदर। जैसे एक गैलेक्सी में करोड़ों अरबों तारे और एक यूनिवर्स में करोड़ों अरबों गैलेक्सी है, यानी यूनिवर्स कितना बड़ा आप सोच सकते हैं। अब देखिए, इसी में अब हम लोग देखते हैं, ये हो गया हमारा केंद्र, हो गया सूर्य, इसी से सबको लाइट और हीट मिलता है। अब यहाँ पे है बुध है, जिसको मरकरी बोलते हैं, शुक्र है जिसको वेनस बोलते हैं, और इसी को पृथ्वी का जुड़वा बहन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी इसका शेप और साइज पृथ्वी की तरह है। पृथ्वी है जिसको ब्लू प्लेनेट बोलते हैं, आकाश से ब्लू दिखाई देता है, नीला ग्रह। मार्स, मंगल, जिसपे जीवन के लिए वातावरण खोजा जा रहा है, पानी की खोज हो रही है। अब यहाँ पे है आपका एस्टेरॉयड बेल्ट, जिसकी बात हम कर रहे थे मंगल और बृहस्पति के बीच। मंगल ग्रह हो गया और ये बृहस्पति ग्रह हो गया। इसके चारों तरफ भी रिंग है, ठीक है। शनि के चारों तरफ भी रिंग है, ये तो दिख रहा है, क्लियरली विजिबल है। यूरेनस यानी कि अरुण के चारों तरफ भी रिंग है, ये भी क्लियर दिख रहा है। अब आगे आते हैं, प्लूटो को देखते हैं। प्लूटो बौना ग्रह दिख रहा है, कितना छोटा है, इसी के लिए इसको बौना ग्रह बोलते हैं। जैसे एरिस भी उसी टाइप का है। अब एक ये होता है कूपर बेल्ट, जो वरुण ग्रह के बाद है। एक चीज और, इन सबों को ठोस ग्रह कहा जाता है, ठीक है। और इसके बाद, या इनर प्लैनेट इसको बोलते हैं, इनर प्लैनेट। और ये चार जो बच जाते हैं, इसको गैसियस प्लैनेट बोलते हैं या एक्जो प्लैनेट बोलते हैं। बाह्य ग्रह, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह, यह याद रखने में दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि 4 अंदर है और 4 बाहर है। और ये भी याद रखने में दिक्कत नहीं है एस्टेरॉयड बेल्ट, क्योंकि 4 के बाद है, दोनों के बीच में है ये, 4 इधर 4 इधर। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, ऑर्बिटल प्लेन। हमारा यही बताना था कि सबका अपना एक पाथ होता है। जैसे मरकरी का एक ये पाथ है, सबका कोई फिक्स पाथ नहीं होता है। यहाँ देख रहे हैं, अगर फिक्स होता तो सबके बीच में डिस्टेंस सेम होता, लेकिन यहाँ सट गया है, यहाँ पे दूरी बढ़ गया है, इसलिए सबका एक इलिप्टिकल पाथ होता है। और यहाँ पे जो ये हम देख रहे हैं कॉमेट, इसका अपना एक तिरछा पाथ है, यही कहीं जाके किसी ग्रह से टकरा सकता है, इसी कारण से टकराता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, इसको आप लोग पॉज करके खुद से ट्राई करके देखिए, वीडियो को पढ़ने के बाद बन पा रहा है या नहीं। जैसे प्लेनेट क्या है, स्टार क्या है, सोलर सिस्टम क्या है, सैटेलाइट क्या है, एस्ट्रॉयड क्या है, मेटेरॉइड्स क्या है, प्लेनेट के क्या क्या नाम है। अर्थ यूनिक प्लेनेट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जीवन है, इसलिए इसको यूनिक बोलते हैं। चंद्रमा का एक ही भाग क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वह 27 दिनों में ही पृथ्वी के चारों तरफ और अपने अक्ष पे भी घूम जाता है। अर्थ ट्विन किसको बोलते हैं? शुक्र ग्रह को, वेनस को। थर्ड लार्जेस्ट